चलिए हम वचन में जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। यिर्मयाह अध्याय 7 वचन। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। हालेलुया। क्या कहता है? अपनी अपनी चाल और काम को सुधारो, तब मैं तुम्हें इस स्थान में बसे रहने दूंगा। ऐसा नहीं कहता तुम चर्च में आओगे तब मैं तुम्हें बसे रहने दूंगा। वो कहता अपनी अपनी चाल को, काम को सुधारो, तब जो स्थान मैंने तुम्हें दिया उसमें तुम्हें बसे रहने दूंगा, उसी में आशीष दूंगा। चाहे यूपी में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे बाहर गांव गए हो, चाहे तुम बंगले में हो, चाहे पतरे के घर में, उसी में क्या करेगा? आशीष देगा। हालेलुया। हम सोचते जो बंगले में रहते हैं वो बहुत अच्छे से जीवन जी रहे, हम गलत फहमी में रहते हैं। वो बंगले में तो हैं लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं है, क्योंकि उनकी चाल चलन खराब है। उनकी चाल चलन खराब है। वो अपने काम को सुधारना चाहते ही नहीं। लेकिन हम उनके बंगले को देख के, उनके पहनावे के देख के, उनके गाड़ी बंगले को देख के हम सोचते बहुत सुकून का जीवन है। जितना सुकून हम झोपड़पट्टियों में जी लेते हैं उतना सुकून उनके घर में, उनके बंगले में नहीं है। हालेलुया। हम सुकून लेना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है। हालेलुया। किसका परमेश्वर? हमारा परमेश्वर। इज़राइल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। किसका? हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इज़राइल का परमेश्वर है, यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और काम को सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। कौन से स्थान में हम रहते हैं? महाराष्ट्र में। यहाँ हमें बसे रहने देगा। किसी का औकात नहीं कि हमें बॉम्बे से भगा दे, यूपी जाओ। उसने वादा किया हम बसे रहने दूंगा। कोई कहते तुम यूपी वाले हो तो यूपी चले जाओ, किसी का औकात नहीं। वो परमेश्वर इस सृष्टि को बनाया है। जब वो हमसे वादा कर रहा है तो कोई हमें भगा सकता है? नहीं। लेकिन कब? जब अपनी चाल चलन को सुधारेंगे, अपने काम को सुधारेंगे, उसकी वचन के अनुसार चलेंगे, तो क्या करेगा? हमें आशीष देगा। जहां है वहीं हमें बसे रहने देगा। हालेलुया। तो हम क्या करेंगे? चाल चलन को सुधारेंगे, अपने काम को सुधारेंगे। जो पहले कर रहे थे आज भी मसीह में आने वाले इसी गंदी गंदिया गाली देते हैं कि हम सुन भी नहीं सकते। ऐसे वर्ड बोल देते हैं, क्या मसीह में सीख रहे हैं? बोलते हम बड़े अच्छी कलीसिया में जाते हैं, लेकिन ऐसा वर्ड वो बोल देते हैं कि उस वर्ड को हम सुन भी नहीं सकते। लेकिन वो बोलते कैसा हमें पता नहीं। कौन सा मसीहत उनके अंदर है? उनके अंदर कौन? अभी हमने सीखा कि हम क्या है? मसीह में खुशबू है। वो खुशबू फैला रहे कि बदबू फैला रहे हैं। सिखाने वाला तो अच्छा सिखाता होएगा, हमारे ऊपर हम किस तरह सीखते हैं। अच्छा खाना हमने बनाया है, लेकिन खाने वाले के ऊपर है किस तरह वो खा रहा है। हालेलुया। तो हमें क्या करना? अपनी अपनी चाल चलन को, अपने काम को सुधारना है। किसके? अपने। किसके? अपने। दूसरे को नहीं, अपने आप को। हालेलुया। आगे जाएंगे। यिर्मयाह 7:5। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य पुत्र के बीच न्याय करो। हालेलुया। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करे। हालेलुया। तो आगे हम 7 पढ़ लेंगे। 7 न्याय करे, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। हालेलुया। कब? जब मनुष्य के बीच में हम अच्छा न्याय करेंगे। अच्छा न्याय क्या है? कोई दुखी है, हमें क्या करना? उसकी मदद करना है। वो चाहे मसीह में हो या ना हो, अगर वो दुखी है तो हमें क्या करना? उसकी जाके मदद करना है।
वो बीमार है तो जाकर हमें उसकी मदद करना, सेवा कर देना है, उसका खाना बना के दे देना है ना? उसके पास कुछ नहीं, अगर परमेश्वर हमें उस लायक बना तो हम कपड़े से, पैसे से, अनाज से क्या करना है? उसकी मदद करना है। मनुष्य के बीच क्या करना है? अच्छा न्याय करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें न्यायी ठहराया है। वो कहता क्या? तुम्हारे बीच में संसार वाले आएंगे न्याय करने के लिए? उसने हमें न्याय ठहराया है। हमें मनुष्य के बीच में अच्छा न्याय करना है, उन्हें तसल्ली देना है। परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर एक दिन तुम्हारे परिवार को बदल देगा, एक दिन तुम्हारी बीमारी निकाल देगा। हमें क्या करना है? उन्हें तसल्ली देना है, उन्हें हिवाव बांधना है उनका। हालेलुया। तो साथ में हम देख रहे, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। कब? जब हम मनुष्य के बीच में अच्छा न्याय करेंगे तब। क्या हम अच्छा न्याय कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हम तो एक दूसरे की निंदा, बुराई, चुगली कर रहे हैं। ये न्याय अच्छी न्याय नहीं है। अच्छा न्याय करना है कि एक दूसरे के अपराधों को हम क्या करें? ढांप दें। ये अच्छा न्याय है। लेकिन हम कहा करते, थोड़ा सी बात हमें सुन जाती तो उसका 4 गुना हम बढ़ा के जोड़ तोड़ के बोलते, तुमको उसने ऐसा बोला, तुम्हारे लिए ऐसा कहा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता, मनुष्य के बीच में अच्छा न्याय हम जब करेंगे तो हमें क्या करेगा? युगान युग तक क्या करेगा? हमें बसे रहने देगा। हम खुद अपने घर को नहीं बसा सकते हैं, हम अच्छा घर बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है बुद्धिमान स्त्री अपने घर को क्या करती है? सजाती है, संवारती है। बुद्धिमान तो बुद्धि कहाँ से मिलती? यहोवा से। हम घर तो पैसे से बना लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास समझ नहीं है तो उस बंगले में हम क्या करेंगे? उस घर में उस शांति नहीं रहेगी। हमें बुद्धि की जरूरत है और अच्छे न्याय की जरूरत है। हालेलुया। हमें क्या करना है? मनुष्य के बीच में अच्छा न्याय करना, उनकी मदद करना, उनके लिए दुआ करना, प्रार्थना करना, उन्हें तसल्ली देना है। वो चाहे मसीह में हो या ना हो, हम मसीह के लोग हैं। हमारे अंदर जो परमेश्वर सुगंध डाला है उसको क्या करना? उनके अंदर जाके फैलाना है। हालेलुया। शुक्रवार को हमारी चिंतामणि एक वचन दे रही थी, जाल का दृष्टांत। हालेलुया। तो हम क्या हैं? जाल है। हम क्या हैं? सबके लिए परमेश्वर अलग दृष्टांत, अलग उदाहरण देता है। उनके सिखाते सिखाते हमारे अंदर कुछ अलग उदाहरण डाल दिया और दृष्टांत। हम क्या हैं? जाल है। तो जाल क्या करे? घर में रखेंगे, उसको क्या करना है? फेंकना है। कहाँ फेंकना है? समुंदर। समुंदर क्या है? संसार। जब हम जाल को फेंकेंगे तो परमेश्वर उसमें मछलियां जरूर फंसाएगा। हमारा काम है जाल को फेंक देना। हमारा काम क्या है? वो परमेश्वर का काम है, खींच के लाएगा। पतरस ने जाल डाला, रात भर परिश्रम किया, लेकिन जिस दिन परमेश्वर चाहा उस दिन जाल भर गई। जिस दिन परमेश्वर चाहेगा कलेसिया ऊपर से नीचे तक भर जाएगी। हालेलुया। तो कब भरेगी? जब हम जाल को डालेंगे तब। जाल उसने दिया है, जाल उसने दिया है। जाल क्या है? वचन है, गवाही है। यही क्या है? जाल है। तो हम जाल डालेंगे। हर दिन सिखाया जाता है हमें 2 भले काम करना है। हम भले तो नहीं, बुरे काम बहुत कर लेते हैं। भले काम करना है, किसी की मदद करे, घर में ही मदद करे, अपने परिवार की सेवा करे, माँ बाप की सेवा करे, पड़ोसी की इज्जत करे, पड़ोसी के दुख सुख में हम भागी ले। ये भी भला काम। ऐसा नहीं कि हम पैसे से भला काम करें। परमेश्वर नहीं कहा सिर्फ पैसे से, हम शरीर से, बुद्धि से, हर एक चीज से भला काम कर सकते। और एक अच्छा काम, जाल फेंकेंगे। जाल फेंकना है, फेंक देना है। परमेश्वर का काम उसमें मछली को फंसा के लाएगा, लेकिन हमारा काम है जाल को फेंक देना। तो हम कहाँ थे? 7 का 7। हालेलुया। आगे जाएंगे, अध्याय 6 वचन 16, 6 का 16। यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा,
हम उस पर न चलेंगे। क्या कहा उन्होंने? हम उस पे नहीं चलेंगे, हमारा काम उसमें चलना नहीं है। फिरौन के जैसे हठीले हो गए थे। चमत्कार परमेश्वर खूब कर रहा था, लेकिन वो कहता मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। मूसा कहता मुझे छोड़ दे, मैं अपने लोगों को लेके जाना चाहता हूं। एक बार तो उसके मन में आता छोड़ दो, फिर बोलता नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या है? आज भी हठीले लोग हैं। हालेलुया। क्या है? हठीले लोग हैं। हमें हठीला नहीं बनना है। परमेश्वर हमें उस हठीलेपन जीवन से निकाल के क्या किया? हमें नम्र बनाया, दीन बनाया। एक दूसरे के लिए क्या करना है? मदद के लिए हमें चुना है। हालेलुया। यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। हालेलुया। हमें क्या करना है? वचन सिखाता है ना, अच्छे चरित्र को बुरी संगति बिगाड़ देती है। तो हमें अच्छी बातों को सीखना है। हमें देखना है कि किसके पास बहुत ज्ञान है। हम तो देखते हैं किसके पास बड़ा सामर्थ है, किसके पास वो बहुत भविष्यवाणियां करे, उनके पास बहुत सामर्थ होगा। हालेलुया ना, उनके पास बहुत सामर्थ हो, क्योंकि बहुत भविष्यवाणी करती, प्रभु उन्हें दर्शन दे रहा है। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है वचन? यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। हालेलुया। पर उन्होंने कहा हम उस पर न चलेंगे। परमेश्वर कहता उसी में चलो, तब तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे, शांति पाओगे, आनंद पाओगे। लेकिन हम कहते हैं हम उस पर नहीं चलेंगे, हमारा काम उस पर नहीं, हम उस पर नहीं चल सकते हैं। क्योंकि वचन, परमेश्वर का वचन कठिन है, उसका मार्ग क्या है? सकरा है। हम उसके में जाएंगे तो फंस जाएंगे। चौड़ा मार्ग विनाश की ओर लेके जाता है। तो वचन क्या कहता है? उसी में हमें चलना है। लेकिन हठीले लोग कहते हैं मैं उसको ना मानूंगा, ना उस पर मैं चलूंगा। पास्टर कितना भी सिखाए मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों उनको सुनूं। हालेलुया। हम उस पर नहीं सुनेंगे, हम उस पर नहीं चलेंगे। सिखाया जाता गाली मत दो, श्राप मत दो, लेकिन वो कहते मैं क्यों उस पर चलूं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वचन के द्वारा हम जो भी सीख रहे उसको हम अनसुनी ना करें, अनसुनी ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा सारी बातों को जानता है। हम उसके वचनों को ठट्ठों में ना उड़ाए। हालेलुया। हम आगे जाएंगे, यिर्मयाह 6:19। हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। हालेलुया। यहाँ 16 में हम क्या पढ़े? उन्होंने क्या कहा? हालेलुया। हम तेरी वचनों पे नहीं चलेंगे। क्या करेंगे? हम तेरे वचनों पे नहीं चलेंगे। यहाँ 19 में भी परमेश्वर यही हमें सिखा रहा है। उसने क्या किया? जब हम उसके वचनों में नहीं चलेंगे तो क्या हमारे जीवन में क्या होगा? हालेलुया। वचन को हम सुनते हैं, यदि हम उसके मंदिर को नष्ट करेंगे तो हमारे शरीर को नष्ट कर देगा। सिगरेट लाते उस पर इतने डेंजर चित्र बने होते, फिर भी हमारे अंदर डर नहीं है, तो हम वचन से क्या डरेंगे? उस पर बाकायदा चित्र बना रहता, कैंसर हो जाएगा, लेकिन उन्हें डर नहीं है। हालेलुया। यहाँ वचन में हम सीख रहे, हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि उन्होंने मेरे वचन पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षाओं को उन्होंने निकम्मी जाना। वो कहता मैं ऐसी विपत्ति लाऊंगा जो हमारे कल्पना में नहीं है। हम कभी सोच सकते थे कोरोना जैसी बीमारी आएगी, लॉकडाउन लग जाएगा, थाली बजाई जाएगी, डिटोल से सब्जी धोई जाएगी? कभी हम कल्पना किए थे? कभी नहीं किए थे। मनुष्य को छूता नहीं था।
मनुष्य को छूता नहीं था। क्या हमने कभी कल्पना किया था? लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ जो कहता वो पूरा होता है। अगर उसने कह दिया हम अपनी चाल चलन को नहीं सुधारेंगे तो हमारे ऊपर ये विपत्ति आएगी। हम नहीं बोल रहे, परमेश्वर का वचन बोल रहा है हमें श्राप मत देना, लगेगा भी नहीं। हालेलुया, लगेगा भी नहीं। परमेश्वर का वचन बोलता है अगर हम उसके वचन पे नहीं चलेंगे तो ऐसी विपत्ति हमारे ऊपर आएगी। अगर उसके वचन पे चल रहे ऐसी विपत्ति संसार में आएगी तो क्या उससे हमारी आपकी कुछ हानि होगी? होगी? नहीं होगी। जो नहीं मानते वो डरे, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर वादा किया है धर्मियों के पास से 7 विपत्तियां होके गुजरेगी लेकिन उससे हमारी कुछ हानि नहीं हो गई। बोलो हमारे कुछ हानि नहीं होगी। होगी क्योंकि हम वचन पे नहीं चलते। हालेलुया। वो डरे जो वचन पे नहीं चलते, वो डरे जो आज भी दारू पी रहे, गुटखा खा रहे हैं। कितना भी उनको सिखाओ, कितनी बहनाएं हैं नशा कर रही हैं, उनके अंदर डर नहीं है। अरे अपने आप के लिए, अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए तो अपनी आदत को छोड़ दो। हमने अपना जीवन जी लिया, अपने बच्चों के लिए तो सुधर जाओ। हमारा जीवन खत्म हो गया, थोड़ा ही है। अपने बच्चों के लिए तो अपनी आदत को बदल दो। अगर हम नहीं बदल रहे तो बच्चों को शिक्षा क्या देंगे? बच्चों को बोले तुम नशा मत करो, वो सुनेगा? बच्चों को बोले तुम बेविचार मत करो, सुनेगा? बोलेगा आप मम्मी पापा पहले तो आप सुधर जाओ, आप सुधर जाओ। आप चाहते हो कि आपके बच्चों परिवार का जीवन नाश ना हो। आज तुम्हारे जीवन में जो भी पाप है, बुराइयां है, उसे त्याग दो, छोड़ दो, उसको तलाक दे दो। हालेलुया। क्या करो? तलाक दे दो, डिवोर्स दे दो, त्याग दो। उसको नहीं खाओगे, हम मर नहीं जाएंगे, बल्कि छोड़ देंगे तो हम बच जाएंगे। छोड़ देंगे तो हमारा परिवार बच जाएगा। हालेलुया। आज के बाद ठान लो कि हम हमारे लिए नहीं जिएंगे, हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जिएंगे, उनका भविष्य अच्छा बनाएंगे। क्योंकि परमेश्वर वो अपने लिए नहीं इस पृथ्वी पे आया, हमारे आप के लिए आया। हमारे आप के लिए अपने जान को बलिदान कर दिया। आज क्या अपने इच्छा को हम नहीं त्याग सकते हैं? अपने अभिलाषा को हम नहीं त्याग सकते हैं अपने परिवार के लिए? आज भी मसीह में आके अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा पूरी करते हैं तो मसीह में आना हमारा व्यर्थ है। वहीं चले जाए, वही जीवन चाहिए। क्यों मसीह का नाम को खराब करे? मसीह में आके मसीह का नाम खराब होता हमारे जीवन। जब काम नहीं तो लोग बोलते क्या मिला तुमको? मिल इसलिए नहीं रहा है कि हम कहते हैं हम उसके वचन पे नहीं चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम यूं ही चिल्लाते नहीं, यूं ही वचन पढ़ते नहीं ना, हमने लिख के लाया है। ये खुदा का वचन है। यदि आप उससे प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञा है कि हम अपनी चाल चलन को सुधारे, अपने काम को सुधारे, मनुष्य के बीच में अच्छा न्याय करे। हालेलुया। चलिए आगे जाएंगे वचन में। हेजकेल अध्याय 20 वचन 21। हालेलुया। हेजकेल। परंतु उनकी संतान ने भी मुझसे विद्रोह किया। वे मेरी वेदियों पर न चले, न मेरे नियमों के मानने में चौकसी की, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा। मेरे विश्राम दिनों को उन्होंने अपवित्र किया है। हालेलुया। प्रभु कहता मेरे विश्राम दिन को क्या किया? उन्होंने अपवित्र कर दिया है। कैसे अपवित्र किया है? आज भी हम आए, अगर नहीं बदल रहे, हमारे अंदर गंदगी है, पाप है, तो क्या करें? उसके स्थान को हम अपवित्र कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। ये में यहाँ खुशबू नहीं, बदबू छोड़ रहे हैं। हम उसके पवित्र स्थान को अगर गंदा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? यहाँ खुशबू नहीं, यहाँ हम गंदगी फैला रहे हैं। उसने हमें बदबू नहीं, खुशबू बनाया है, हमें खुशबू बनाया है। हालेलुया। परंतु उनकी संतानों ने भी मुझसे विद्रोह किया। जब हम उसके वचन को नहीं मान रहे तो हमारे बच्चे मानेंगे? वो भी विद्रोह करेंगे। तुम चर्च में गए, तुम नहीं बदले तो मुझे क्या सिखा रहे हो?
विद्रोह करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे हमारा विद्रोह नहीं करे, तो अपने आप को हमें बदलना है मेरे प्रियो। क्योंकि वचन यहाँ साफ साफ कहता है, परंतु उनकी संतान ने भी मुझसे विद्रोह किया, वे मेरी विधियों पर न चले, न मेरे नियमों के मानने में चौकसी की, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा, और मेरे विश्राम दिन को उन्होंने अपवित्र किया। हालेलुया। क्या किया? अपवित्र किया। मैंने कहा, मैं जंगल में उन पर जलजलाहट भड़काकर अपना कोप, हालेलुया, अपना कोप क्या करूंगा? दिखाऊंगा। जब उनके बच्चे भी विद्रोह किए, उन्हें परमेश्वर कहता जब वो नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे? वो क्या कहता? मैं अपना विद्रोह, अपना गुस्सा, अपना क्रोध, अपनी जलजलाहट उन पे दिखाऊंगा। हालेलुया। तब मैंने कहा, मैं जंगल में उन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर अपना कोप दिखाऊंगा। हम चाहते हैं उसका कोप हमारे ऊपर भड़के, हम चाहते हैं उसकी जलजलाहट हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर आए। अगर हम नहीं चाहते तो क्या करना है? अपनी चाल चलन को, अपने काम को क्या करना है? सुधारना है। मनुष्य के बीच क्या करना है? अच्छा न्याय करना है। कौन सा? अच्छा न्याय। आज हम अच्छा न्याय कम तो बुरा बहुत करते हैं, जाके दूसरे के घर में झगड़ा लगाते। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम किसी घर की बुराई करते, हमारे घर से बुराई कभी नहीं जाएगी। हमें अपनी चाल चलन को सुधारना, अपने काम को सुधारना है। हालेलुया, हालेलुया। हिजकिय्याह अध्याय 20 वचन 17 लास्ट। हालेलुया। तो भी मैंने उन पर कृपा की दृष्टि की और उन्हें नष्ट न किया, और न जंगल में पूरी रीत से उनका अंत कर डाला। हालेलुया। तो भी मैंने उन पर कृपा दृष्टि की। कहता तो भी मैंने उन पे कृपा दृष्टि की, क्योंकि हमारा परमेश्वर कृपालु है, वो दया करने वाला है। वो जलजलाहट दे के भी, हमारी ताड़ना करके उसमें हम पे कृपा करता है। हालेलुया। तो भी मैंने उन पर कृपा की दृष्टि की, और उन्होंने उन्हें नष्ट न किया, और न जंगल में पूरी रीति से उनका अंत कर डाला। वो कहता फिर भी मैंने उन पे दया दृष्टि की, उन्हें जंगल में नष्ट नहीं किया। आज भी क्या कर परमेश्वर क्या किया? हमें बचा के रखा है। हम गलत फहमी में है नहीं, हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं। वो कहता मैंने दया दृष्टि की है, लेकिन जिस दिन उसकी आग भड़केगी, जिस दिन उसकी जलजलाहट होगी, हम बच नहीं पाएंगे। हम यहाँ किसके लिए है आए हैं? अपने लिए? अपने लिए आए क्या? कोई अपने लिए आया है? कोई अपने लिए नहीं आया, सब अपने परिवार के लिए आया है। हम परिवार को कैसे बचाएंगे? आए तो है परिवार के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता अपनी चाल चलन को, अपने काम को सुधारो। तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता पहले हम सुधर जाए, तब हमारे परिवार को सुधारेगा। हम ही बिगड़े हुए हैं तो हम क्या परिवार को सुधारेंगे? हमारी ही चाल चलन खराब है तो उनसे कैसे कहेंगे तुम बुरा मत करो, पाप मत करो, गाली मत दो? परमेश्वर हमसे आपसे कह रहा अपनी चाल चलन, अपने काम को सुधारो। तो क्या करना है? जोर से बोलेंगे, क्या सुधारना है? कौन से काम? कौन से काम? तम्बाकू खाना। क्योंकि बहनाएं खाती, ऐसा नहीं। पति खाता तो बराबर क्या करती है? पास्टर के पास बराबर शिकायत आएगी, उनकी शिकायत कौन करेगा? पति तो बेचारा सोचता है मेरी बदनामी होगी। लेकिन अगर पति खाता है, पति दारू पे, अरे पास्टर जी क्या बोले, हर दिन दारू पी के आते, हर दिन गाली देते हैं। लेकिन आज बहनाएं भी नशा करती है। ऐसा नहीं कि एक दारू ही नशा है, सुरती, गोवा, गुटखा, बीड़ी, मिश्री, गोल, जिससे हम बेचैन हो जाते हैं। कहते हैं हमारा उसके बगैर चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता? हम उसके गुलाम हो गए हैं, पाप के गुलाम हो गए हैं। आप पाप के गुलाम हो।
हम भले कहते नहीं, लेकिन हमारे अंदर ये आदत है, हम पाप के गुलाम है। हम किसके गुलाम हैं? पाप के। आज से किसके गुलाम बनेंगे? परमेश्वर के। उसके गुलाम है तो क्या करना पड़ेगा? उसकी आज्ञाओं को गुलाम क्या करता है? जोब उसे कह दिया धूप में खड़े रहो तो वहीं खड़ा रहना पड़ेगा। चाहे 1 कुंटल का बोझ है, दे दिया, सर पे लेके खड़े रहो तो खड़ा रहना पड़ेगा। हम परमेश्वर के गुलाम हैं, तो आज क्या करना? उसकी आज्ञाओं को। उसकी आज्ञा क्या है? चाल चलन को, अपने काम को, मनुष्य के बीच में अच्छा न्याय। न्याय मतलब बुरा न्याय भी होता है, हमें अच्छा न्याय करना है। हमने रिंकू पास्टर से सीखा, हम क्या है? खुशबू है। किसके किसी अंदर खुशबू है? कौन सी खुशबू? कौन सी खुशबू? सुरती की, सिगरेट की, दारू की? एक खुशबू नहीं चलेगी, एक खुशबू नहीं चलेगी। परमेश्वर की सुगंध हम है, उसकी सुगंध हमें छोड़ना है। हम किसी के घर में जाएंगे, बोलेंगे नहीं, उनके बच्चों को सिखाएंगे नहीं दारू पिए अच्छा सेहत बनेगा, घर से मार के भगा देगा। क्या करेगा घर से? हमें खुशबू बनना है, बदबू नहीं। हमारे अंदर बदबू है, उसे आज से निकाल के फेंक दो। परमेश्वर जहां हो वहीं स्थिर करेगा, वहीं युग युग तक तुम्हें बसाए रखेगा। जब तक तुम्हारी पृथ्वी पे आयु है, कोई पड़ोसी कितना भी कहे इसको यहाँ सटा दो, अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन अगर परमेश्वर के नजर में अच्छे हैं तो हमें वहां से हटा नहीं सकता। हालेलुया। हमें क्या करना है? खुशबू बनना है। तेरे जैसा है कोई नहीं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु से। आपने कहा इस शरीर आपका मंदिर है। ये हाथ जो अपने सर पे रखे हैं, ये तेरे तरफ उठाए हैं प्रभु से। ये हाथ इनके नहीं, आपके हैं। इस हाथों के द्वारा उन्हें स्पर्श कीजिए। उनके शरीर में जो भी समस्याएं हैं, जो पीड़ा है, दर्द है, बीमारी है, रोग है, प्रभु आज उनके सर पे हाथ रखने के द्वारा बड़ी अद्भुत गवाही उनके जीवन से होने पाए। प्रभु से प्रार्थना का आपके नाम से मांगते, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। ये बहन का नाम चिंतामणि है, ये क्रांति नगर से है। इनकी खुद की गवाही है। ये बता रहे हैं 2 हफ्ता पहले इनको बुखार हो गया था, और इनको बुखार होने की वजह से इनकी बेटी को भी बुखार हो गया था। और ये बता रहे हैं दवा ली, लेकिन कुछ भी आराम नहीं हुआ। पवित्र आत्मा निष्ठि में ग्रुप में जब ये प्रार्थना निवेदन डाली, ये बता रहे हैं परमेश्वर की स्पर्श हुआ, और जब प्रार्थना हुआ, और बता रहे हैं पूरी तरह से उसी समय इनका जो बुखार था पूरी तरह से इनके शरीर से निकल गया। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। हालेलुया। ये बहन का नाम कमल पंचाल है, ये बांदर से आई हैं। ये बहन अपनी खुद की गवाही बता रही कि कई दिनों से इनका सांस फूल रहा था, दम की तकलीफ़ हो रही थी। ये बहन बता रही वो सांस लेती थी तो उन्हें बहुत घबराहट जैसे महसूस होता था, मगर पिछले संडे पास्टर ने इनके लिए प्रार्थना किया। उस प्रार्थना के दौरान बहन बता रही कि 1 हफ्ते में उन्हें दम की तकलीफ़ बिल्कुल नहीं है, वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।